बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक छोटे से राज्य में सुल्तान इलियास नाम का एक प्रतापी बादशाह राज करता था। वह न सिर्फ अपने शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति दयालु स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। इलियास बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। उसके पिता सुल्तान तैमूर एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपने बेटे को युद्ध कला, राजनीति और न्यायशास्त्र की शिक्षा दी थी। जब इलियास मात्र 18 वर्ष का हुआ, तभी उसके पिता की असमय मृत्यु हो गई और उसे राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। सुल्तान इलियास ने राज्य संभालते ही सबसे पहले उन भ्रष्ट दरबारियों को सजा दी जो गरीबों का शोषण करते थे। उसने आदेश दिया कि राज्य में हर व्यक्ति की समस्या सुनी जाएगी, चाहे वह अमीर हो या गरीब। हर शुक्रवार को वह खुद दरबार में बैठता और जनता की फरियादें सुनता। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी न्यायप्रियता को उसकी कमजोरी समझ लिया और युद्ध की घोषणा कर दी। इलियास ने अपनी छोटी सी सेना के साथ बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। वह खुद अपनी तलवार लेकर सबसे आगे लड़ा और अपने सैनिकों में जोश भर दिया। अंततः उसने विजय प्राप्त की और दुश्मन राजा को बंदी बना लिया। लेकिन उसकी महानता देखिए, उसने उस राजा को दंडित करने के बजाय शांति समझौता किया और दोनों राज्यों को मित्र बना लिया। सुल्तान इलियास ने अपनी पूरी जिंदगी प्रजा की भलाई में लगा दी। उसके शासन में कोई भूखा नहीं सोता था, व्यापार खूब फलता फूलता था और लोग खुशहाल थे। जब उसकी उम्र अधिक हो गई तो उसने अपना राज्य अपने सबसे योग्य पुत्र को सौंप दिया और खुद धार्मिक प्रवृत्तियों में लीन हो गया। कहते हैं कि जब उसका अंतिम समय आया तो वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक बादशाह था, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे अपनी प्रजा की सेवा करके मिली। और फिर वह हमेशा के लिए सो गया।